हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आपको क्या बैंक की ऐसी जॉब चाहिए जो एसी में बैठकर काम किया जाए और केवल मात्र छोटी सी क्वालिफिकेशन के बेस पर ही आपको सिलेक्शन मिल जाए? तो आज मैं ऐसी वैकेंसी के बारे में अनाउंसमेंट करने वाला हूं जो बच्चे देखकर चौंक जाएंगे कि सर ऐसी भी वैकेंसी होती है जो इतनी आसानी से हमें मिल जाएगी। तो बहुत ही बेसिक से एग्जाम से गुजरना होगा, उसके बाद आपकी नौकरी आपके हाथ में आ जाएगी। तो क्या कुछ होने वाला है, चाहे इसमें पोस्ट की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करूं, फीस की बात करूं, एज की बात करूं, अप्लाई डेट की बात करूं, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और हाँ, उस वेबसाइट को मैं बताने वाला हूं जहां पर आप फॉर्म को जाकर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये फेक न्यूज है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मैं लिंक भी दूंगा ताकि आप वहां जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम समझने वाले हैं कि बैंक को महाराष्ट्र में जो भर्ती निकली है बैंक में, उसका क्या सब कुछ रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें पोस्ट की ही। क्या? पोस्ट की। अगर इसमें मैं पोस्ट की बात करूं तो देखिए, इसमें निकली है पोस्ट, निकली है 350 पोस्ट इसमें निकली हुई हैं। बात आती है सर इसमें 350 पोस्ट हैं तो इस बैंक में कौन सी पोस्ट है? पोस्ट है, देखिए, मैनेजर की पोस्ट है। क्या? मैनेजर की पोस्ट है। जबरदस्त पोस्ट है। बात समझ में आ गई? बात आती है इसमें एज की। अगर मैं एज की बात करूं तो मिनिमम अगर आपकी एज 22 है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर मैक्सिमम एज 50 साल है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात आती है इसमें जनरल ओबीसी वाले या एससी एसटी वालों को जो छूट मिलती है, ओबीसी वालों को मिलती है नहीं मिलेगी? मैं कह रहा हूँ सरकार के रूल के अकॉर्डिंग आप जो ओबीसी में बच्चे हैं उनको 3 साल की छूट, तथा एससी एसटी वालों को जो 5 साल की छूट मिलती है वो आपको ऑलरेडी मिलेगी। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए, ये बात समझ में आ गई तो बात कर लेते हैं इसमें फीस की। इसमें फीस का चार्ज कितना लगने वाला है? अगर मैं फीस की बात करूं तो देखिए, इसमें जो जनरल वाले हैं आपके और ओबीसी वाले हैं, ओबीसी एंड आपका ईडब्ल्यूएस वालों, तो इनके लिए 1180 रुपये चार्ज लगने वाला है। बाकी जो बच्चे बचे जैसे एससी एसटी और आपका पीडब्ल्यूडी, तो उनके लिए 118 रुपये मात्र रहने वाले हैं। आई होप फीस को भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है इसमें, चलिए फीस हो गई, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल सा है। एक रिटन एग्जाम होगा आपका सीबीटी के भी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो नॉर्मल एक आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपके थोड़ा सा बेसिक जानकारी पूछी जाएगी और बाकी फिर होगा डीवी, और डीवी के बाद होगा प्यारे बच्चों मेडिकल। और डीवी में क्या होगा ये बात आपको पॉइंट जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए मैं इसको बता देता हूँ। डी में देखिए आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि जो आप फॉर्म फिल करते वक्त आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो आपको आपके पास उपस्थित होने चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ के तौर पर 10वीं की मार्कशीट, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, इस तरीके के आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सही आ गया? और वाइट पेज पर आपको एक अच्छे सिग्नेचर जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त साइन करे थे वही आपको डीवी में आपको दिखाने होंगे। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारा सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया। बात आती है क्वालिफिकेशन की। चलिए क्वालिफिकेशन में आपको मैं बता देता हूँ। आप इसमें देखिए, बैंक की जॉब है, सभी को पता है बैंक वाले क्या मांगते हैं। बैंक वाले ग्रेजुएशन मांगते हैं। क्या मांगते हैं माय डियर स्टूडेंट? ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपने देखिए, चाहे बीटेक कर रखा हो, बीए कर रखा हो, एमएससी कर रखा हो, एमसीए कर रखा हो या किसी प्रकार का डिप्लोमा प्राप्त हो, यानी कि फाइनली कहने का मतलब ये है आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों होंगी तो चलेगा, यानी कि ग्रेजुएशन तो आपको होनी होनी चाहिए। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात क्या आती है? बात आती है इसमें सर अप्लाई डेट। तो ये फिर अप्लाई कब से है? देखिए अप्लाई डेट मैं बता दूं, ये ऑलरेडी चालू हो गई हैं, यानी कि ये हमारी जो है 10 तारीख से चालू हो गई थी, यानी कि 10/9 से चालू हुई हैं। और अगर मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूं
तो आप सभी को पता होना चाहिए बैंक जो है 18 से 20 दिन फॉर्म फिल करने का टाइम देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता। तो यानी कि 10 तारीख से लेकर 30 से 9 तक फॉर्म फिल करने का टाइम दे रहा है। फटाफट आप इसको फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को उस दोस्तों तक शेयर कर दो जो बैंक में जाना सोच रहा है या सपना देख रहा है। आई होप इतनी बात समझ में हुई। अब बात आती है सर हमें अब उस वेबसाइट के बारे में बताओ जहां हम जाकर फॉर्म को फिल कर सकें। तो चलिए उसको भी बता देते हैं। देखिए, भारत के आप किसी भी कोने से हो, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है, आप भर सकते हैं। चलिए, अगर मैं इसकी बात करूं इसमें उस वेबसाइट की, तो देखिए इस वेबसाइट का नाम है, ये आपका BANK के बैंक ऑफ क्या है प्यारे बच्चों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। ये है जी महाराष्ट्र .in पर जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको लगभग कंप्लीट जानकारी दे दी है, कुछ ऐसा नहीं बचा है। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है, डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं ऐसी न्यू वैकेंसी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर न्यू वैकेंसी आपको अपडेट पानी है तो आपको चैनल के साथ जुड़ना तो होगा। तो चलिए मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ।